किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक मैं हूँ जो उम्र भर अपने आप को समझ न सका। एक मैं हूँ जो उम्र भर अपने आप को समझ न सका, और एक ये दुनिया है जो मुझे न जाने क्या क्या समझ बैठी है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के दौर में, आजकल के जमाने में, जिसे हम 2 मिनट मैगी नूडल्स का जमाना कहते हैं, हम बहुत जल्दी दूसरों के बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हैं। हम दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस व्यक्ति के बोलने के तरीके से, उठने बैठने, खाने पीने या उसके पहनावे के तरीके से हम उसको जज कर लेते हैं। एक ओपिनियन अपने माइंड में बना लेते हैं, एक उसकी इमेज क्रिएट कर लेते हैं और उसके बारे में फिर वैसा ही सोचते रहते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम किसी व्यक्ति को न भी जानते हों, जैसे कि हम किसी पार्क में बैठे हैं या किसी सिनेमा हॉल में बैठे हैं, तो आसपास के लोगों की बातें सुनकर या 2 मिनट के लिए उन्हें ऑब्जर्व कर कर हम अपने माइंड में उनके लिए एक ओपिनियन बना लेते हैं। तो ये दूसरों को जज करना या ओपिनियन बनाना पहली नजर में, पहली ही मुलाकात में कितना उचित है, यही है आज के वीडियो का टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रीति आप सभी का 2 बातें चलते चलते में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली ही नजर में, पहली ही मुलाकात में किसी को जज करना, किसी के बारे में ओपिनियन बना लेना, उसकी इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लेना क्या उचित है? इस पे डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। एक बार एक 18-19 साल का नवयुवक अपने माता पिता के साथ बस में सफर कर रहा था। जैसे ही बस में वो चढ़ा, उसने लपक के कोने वाली, खिड़की वाली सीट पर अपना कब्जा कर लिया। यह देखकर उसके माता पिता बहुत मुस्कुराए और वह भी बहुत खुश हुआ कि उसको खिड़की वाली सीट मिल गई है। उसके माता पिता भी उसके पास आकर बैठ गए। जैसे ही बस यात्रियों से भर गई, ड्राइवर ने बस चलाई। बस धीरे धीरे चलने लगी और अपनी गति पकड़ने लगी। जो ये नवयुवक था, जो खिड़की के पास बैठा था, वो बहुत ही खुश होने लगा। ठंडी ठंडी हवा उसके मुंह को छूकर निकल रही थी। उसको बहुत मजा आ रहा था। वो आसपास की चीजों को देखकर बहुत ही उत्साहित होने लगा था। वह अपने माता पिता को दिखा दिखा कर कहने लगा, देखो मम्मा, वो देखो कितना सुंदर और कितना घना वृक्ष है। आसपास हरियाली जो कितनी अच्छी लग रही है, आंखों को लुभा रही है। और पापा वो देखो, वो आकाश, दूर तक फैला हुआ नीला आकाश और उसके ऊपर उड़ते हुए पक्षी, एक दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। आसपास की हरियाली, हरे भरे खेत और ये सड़क पर डिब्बी की तरह चलती हुई रंग बिरंगी कारें कितनी सुंदर दिख रही हैं ना। वो लगातार कमेंट्री करता जा रहा था। जो कुछ भी उसको खिड़की के बाहर नजर आ रहा था, बहुत ही उत्साहित से चिल्ला चिल्ला कर अपने माता पिता को बता रहा था। और उसके माता पिता भी मुस्कुराकर हाँ बेटा हाँ, हम देख रहे हैं, कहते जा रहे थे। ये लगभग 10-15 मिनट तक चलता रहा। आसपास के यात्री देख के बहुत ही हैरान हुए, परेशान होने लगे। उन्हें लगा ये अजीब परिवार है। ये लड़का 18-19 वर्ष का है और छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजों को देखकर इतना ज्यादा विस्तार से अपने माता पिता को बता रहा है। लगता है इसके दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है इसका दिमाग। वो इस तरह की धारणाएं, इस तरह का ओपिनियन अपने माइंड में बनाने लगे। तभी एक महिला जो पिछली सीट पर बैठी थी और काफी देर से ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रही थी, उसने उसकी माता से पूछा, बहन जी, क्या आपके बच्चा पहली बार बस में सफर कर रहा है? तो उसकी माता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बहन जी, ये पहले भी कई बार हमारे साथ बस में यात्रा कर चुका है। तो उस महिला ने मजाक भरे, व्यंग भरे स्वर में फिर से बोला, तो बहन जी, ये इन सारी चीजों को देखकर इतना चिल्ला चिल्ला कर के क्यों बोल रहा है? ऐसा इसको देखकर लगता है कि इसने इन सभी चीजों को पहली बार देखा है।
यह सुनते ही इस बार उस नवयुवक के पिता उस स्त्री की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, जी हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यह पहली बार ही इन सभी चीजों को देख रहा है। आज ही इसके आंखों का ऑपरेशन हुआ है और पहली बार ये अपनी आंखों से इस सारी दुनिया को देख रहा है। दोस्तों, हम ना तो किसी के पास्ट के बारे में जानते हैं और ना ही किसी के प्रेजेंट के बारे में जानते हैं। हम किसी के बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं जानते। हमें ये भी नहीं मालूम कि कोई व्यक्ति किन सिचुएशन से गुजर रहा है, उसके जीवन में क्या परिस्थितियां चल रही हैं, वो क्या कुछ झेल रहा है। ऐसे में किसी व्यक्ति के बारे में कोई इमेज बनाना, ओपिनियन बनाना या उसे जज करना क्या उचित है? दूसरा ये कि जब हम किसी व्यक्ति को जज करना शुरू कर देते हैं और जो इमेज उसके बारे में अपने माइंड में बना लेते हैं, फिर बाद में हम उसी तरह से उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। चाह कर भी वो इमेज हमारे माइंड से निकल नहीं पाती है, चाहे असल जिंदगी में वो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सही क्यों ना हो। तो ये हमें उस व्यक्ति के प्रति कभी भी लाइफ में पॉजिटिव होने ही नहीं देती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया जज करती है, ओपिनियन बनाती है और इसी वजह से आधे से ज्यादा लोग फेक लाइफ जीते हैं, यानी नकली जीवन जीते हैं। उनको ये डर रहता है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं लोग इसके बारे में हमें जज करेंगे, तो वो जो होते हैं वो दिखाते नहीं हैं और जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं। दोस्तों, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है अमूल्य है, अनमोल है। इसे दूसरों को जज करने में या दूसरों के प्रति अपने ओपिनियन या विचारधारा बनाने में व्यर्थ न गवाएं। इसका उपयोग अच्छे कर्मों में, अच्छे कार्यों में लगाने में करें। जाते जाते मुझे मदर टेरेसा द्वारा कहे गए 2 वाक्य याद आ रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में दूसरों को जज करते रहेंगे तो उनसे प्यार करने का समय हमें कब मिलेगा। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, परखने का नहीं। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें।